दोस्तों, गुरु माँ के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गुरु माँ इसी तरह की सच्ची कहानियों से बनी हुई स्टोरी आप लोगों के लिए लाती रहें। जय माता दी। बच्चों, जय माता दी। मैं माता जी बोल रही हूँ, गुरु माँ। और आपको पता है, मेरे पास लोग पूछने के लिए आते हैं, जिसको जो भी तकलीफ़ है, ऊपरी चीज़ है, ऊपरी बाधाएं हैं, घर में कोई भी परेशानी चल रही हैं, जो भी ऊपर की बाधाएं हों उनकी, जो उन पे समस्याएं हों, उनको लेकर मेरे पास में आते हैं और माँ की कृपा से उनके भले होते हैं। बच्चों, ऐसे ही मेरे पास एक आदमी आया उत्तराखंड से। उसकी ऊपरी बाधाएं थी उसके ऊपर। वो बहुत परेशान रहता था। तो 2-3 बार मैंने उसको अपने पास में बुलाया, ठीक हो गया, वो बिल्कुल अच्छा हो गया। नहीं तो उसको मूर्छित हो जाता था वो, और खाना पीना उसको हजम नहीं होता था, बहुत परेशान रहता था, काम काज में उसका मन नहीं लगता था, बेचैन रहता था 24 घंटे। तो जो मेरे पास आने से वो ठीक हो गया, तो उसने मेरे को अपने गांव की बात बताई, उत्तराखंड की, पहाड़ की, चमोली गढ़वाल की। कहने लगा, माता जी, हमारे यहाँ ऊंचे पहाड़ों में बहुत अच्छा पहाड़ है, लोग वहाँ अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, पशुओं को, और अच्छे झरने बहते हैं, अच्छी अच्छी फूलों की घाटियाँ हैं, खूब खुशबूदार फूल रहते हैं, वहाँ लोग ज़्यादातर जाते हैं। पर वहाँ परियां रहती हैं माता जी। मैंने परियां? कह रहे हाँ, वहाँ परियां आती हैं देवलोक से। उनको वो पहाड़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ ठंडे ठंडे झरने हैं, कल कल नदियाँ बह रही हैं, अच्छे अच्छे फूल खिले हुए तरह तरह के, खुशबू आती रहती है, ऐसा लगता है दूध का स्वर्ग हो। क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, वो देवों की भूमि भी है, वहीं स्वर्ग द्वार भी है। तो वहीं से कहता माता जी, वहीं से अप्सराएं आती हैं, वहाँ नृत्य करती रहती हैं, नाचती रहती हैं, सारे वे घूमती रहती है। कई लोगों ने उनको देखा। एक बार कहने लगा, हमारे गांव की लड़की वहाँ पशु चराने के लिए गई थी, उसका नाम था कलावती, और वो बहुत अच्छा मीठा मीठा सुर में अप्सराओं के गाने गाती थी और लोक गाथाएं गाती थी, बहुत अच्छे भजन गाती थी अप्सराओं के लोकगीत। तो वहाँ बैठकर भी वो अक्सर जब अपने जानवरों को लेके जाती थी चराने के लिए वहाँ, तो वहाँ भी वो बैठकर गाने गाती थी अप्सराओं के। अप्सराएं उसको देख के बहुत मोहित होती थी और वो गाने सुनने के लिए उसके आसपास आ जाती थी, और वो सुनाती, गाने गाती रहती थी, अप्सराएं सुनती रहती थी। कई बार वो ऐसे ही काम करती थी, जब भी जाना उसने, और वहाँ वो ऐसे ही गाना गाती थी अप्सराओं के लोकगीत। लोगों को उसके गीत बहुत अच्छे लगते थे, उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। बच्चों, एक दिन क्या हुआ, वैसे गा रही थी,
और परियां उसके आसपास नाच रही थी, और उसको लेकर वो, उस लड़की को लेकर अप्सराएं गायब हो गई। फिर वो नहीं दिखाई दी। लोग उसको ढूंढते रहे, कहाँ गई कहाँ गई, उसका कोई अता पता नहीं चला। लोगों ने बहुत ढूंढा उसको। उसके जो जानवर थे वो तो अपने आप ही अपने घरों को चले गए, और वो नहीं गए उनके साथ में। वो चल के घर में चले गए। जब तो उसके घर वालों को बड़ी फिक्र हुई, कहाँ गई कलावती, आज आई नहीं, जानवर अकेले घर आ गए। संध्या हो गई थी। बच्चों, रात के टाइम आपको पता है पहाड़ी इलाकों में वो जल्दी अंधेरा हो जाता है, कोई बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ। अब वो लालटेन लेके, बत्तियाँ लेके, जो भी उनके पास थे, गांव वालों के पास में, उनको उसको ढूंढने के लिए कलावती को गए, और उनको कहीं वो नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा अब सवेरे ही ढूंढेंगे, रात को तो कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ है। फिर सवेरे वो गए वहाँ जहाँ वो बैठा करती थी, और अप्सराएं आती थी नृत्य करने, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं। उनको बहुत अच्छा लगता था उसका गाना। वहाँ देखा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं दिखाई दिया। वो बेचारे रोते पीटते, उसके घर वाले, गांव वाले, गांव को आ गए। गांव को आए तो कई रोज हो गए, कई दिन हो गए उसको बिछड़े हुए। परियां उसको अपने साथ में ले गई। अरे तू अच्छी लगती है, और तू अच्छे गाना गाती है, 24 घंटे तेरे को हम अपने साथ ही रखेंगे, हम अपने साथ ले जाएंगे परी लोक में। तो जब वो ढूंढते ढूंढते उनको नहीं मिली वो, तो भूल गए क्या करते। जब दिखाई नहीं दी, ना उनके हाथ में कुछ था कि कहाँ से आएगी वो, कहाँ गई उतने बड़े पहाड़ों में। तो एक दिन कोई गाय चराने के लिए वहाँ गए पहाड़ों में, उसी पहाड़ पे जहाँ अप्सराएं रहती थी, और वो कलावती उनको गाना सुनाती थी। उन्होंने देखा दूर से परियों के साथ में वही लड़की जो गायब हुई थी, जिसका नाम कलावती था, वो दिखाई दी। वो समझ गए ये परी लोक में चली गई है, परियों के साथ में। इसी तरह बच्चों, कई लोग वहाँ अभी भी डरते हैं जाने में, और कहते हैं कईयों ने उसको फिर देखा परियों के साथ में। अब जाने में वो लोग डरते हैं और कहते हैं वहाँ ना तो गाने गाओ, ना वहाँ सो, अकेले भी नहीं जाना, क्योंकि परियों को अकेलापन ही वहाँ पहाड़ों में अच्छा लगता है। कोई रहता नहीं है, सुनसान इलाका रहता है, बहुत रोचकदार पहाड़ है वहाँ, और तरह तरह की पहाड़ियाँ हैं। अनेक तरह के वहाँ फूल खिले रहते हैं, झरने बहते रहते हैं, कल 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 कल। उनको बहुत अच्छा लगता है परी को। इसी तरह से उस आदमी ने मेरे को ये वाली कहानी सुनाई। माता जी, सच्ची कहानी है हमारे गांव की, कोई झूठी कहानी नहीं है। ना ये कोई तुमको किताबों में मिलेगी, ना तो तुम्हारे को कहीं सुनने को मिलेगी। कई केस हो चुके हैं वहाँ ऐसे, अभी भी लोग देखते हैं वहाँ, अकेले में जाने में कतराते हैं। दिन की दोपहरी में भी रहते हैं वो, जब कोई नहीं रहता वहाँ, अकेला दुकेला कोई आदमी रहेगा, और वहाँ जाते हैं पहाड़ों में अपने ढोर डंगरों को चराने के लिए। तो कईयों ने उनको देखा है, और उस लड़की को भी देखा है। तब कहने लगा माता जी, जब से लोग डरते हैं अब और नहीं जाते हैं, बच्चों मैं आपको बिल्कुल ये सच्ची कहानी सुना रही हूँ।
और ऐसे ही आपको आगे भी सुनाती रहूँगी ऐसी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानी। आपको पता है मेरे पास आते रहते हैं लोग अपनी ऊपरी चीज़ें, बाधाओं को हटाने के लिए। तब वो अपने यहाँ की अलग अलग कहानियाँ मेरे को बताते हैं और मेरे साथ शेयर करते हैं। और अभी आगे बच्चों दिवाली की कहानी भी आपको बताऊंगी, कैसे आपने घर में पूजा करनी है, कैसे आपको दर्शन